हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए एग्ज़ाम लैब टीचर एग्ज़ाम है ना, जिसका नाम था सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। ठीक है, तो उस वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 11 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, फिजिक्स वाला पार्ट है यह। ठीक है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यह फिजिक्स का पार्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 9 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की ओर गति कर रहा है, तो प्रतिबिंब की औसत चाल क्या होगी। यहाँ लेंस रखा हुआ है, अवतल लेंस। ठीक है, इधर वस्तु 9 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है और इसका जो फोकल लेंथ है 1 मीटर है। ठीक है, तो ये जो वस्तु है इधर से 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा इसी साइड बनेगा, तो वह इमेज जो है किस स्पीड से चलेगा। ठीक है, अगर वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से राइट हैंड साइड में चल रही है तो इसका इमेज किस स्पीड से चलेगा, उसी को हमको ज्ञात करना है। शुरू करते हैं। चलिए, हम लेंस के फॉर्मूला से जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है -1 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। चिन्हों की परिपाटी से आप जानते हैं माइनस में होगा, है ना। और वस्तु का स्पीड हमको पता है कितना है, माइनस में होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो 9 मीटर, है ना। -9 होगा, एक्चुअल में ये प्लस होगा, यहाँ पर -9 होगा, इसीलिए इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, है ना, वहाँ पर माइनस। ठीक है, अब हमको वस्तु की इमेज का स्पीड ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगा तो, है ना, हमको यहाँ से इस इक्वेशन से हमको v का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। v का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा v 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 1/9, है ना। तो ये फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आएगा -9/8। ठीक है, -9/8 v का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम। ठीक है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी ऑब्जेक्ट, है ना, जो है आपका वस्तु है, ये है अवतल लेंस। इसके सामने जो वस्तु है वह इधर राइट हैंड साइड की ओर चल रही है। तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगी, 1 सेकेंड में जो दूरी चलेगी, जो वस्तु है वह कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, उसका चाल है ना। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर चल जाएगी। ठीक है, तो 1 सेकेंड में यहाँ जो 9 में था ना, जो -9 वाले प्लेस पर था, वो इधर जा रही है राइट हैंड साइड की ओर, तो वो 5 मीटर इधर आ जाएगी। तो -9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -4 मीटर, है ना। 1 सेकेंड में -4 मीटर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, वह ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट इस स्पीड से चले तो उसका इमेज फिर कैसे होगा, तो उसको हम फिर से लेंस के फॉर्मूला से रखेंगे, है ना। हम जानते हैं कि जो है ये माइनस में होगा, है ना, फोकस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, अब हमारे पास वस्तु का जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो है -4 मीटर। ठीक है, और जो उसका इमेज का स्पीड है वो हम यहाँ पर रख देते हैं v डैश, है ना। हमको पता नहीं है उसका स्पीड कितना है, v डैश मान लेते हैं। अभी इसी v डैश का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो v डैश का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले मतलब इस वाले इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/v डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -1 प्लस 1/4। पूरा सॉल्व करेंगे तो v डैश का वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, v डैश का वैल्यू आएगा 4/3। ठीक है, -4/3। ठीक है, -4/3। क्लियर है। हमारे पास v का वैल्यू कितना आया था, v का वैल्यू आया था -9/8, है ना। और यहाँ पर v डैश का वैल्यू आ गया -4/3। अब 1 सेकेंड में जो चली गई दूरी होगी, है ना, वह जो औसत चाल होगा, है ना, वह 1 सेकेंड में जो चली गई दूरी के बराबर होगा। ठीक है,
तो वस्तु के वेग में इमेज के वेग में जो परिवर्तन होगा वह वही चली गई दूरी के बराबर होगा। तो v माइनस वी डैश करेंगे, है ना। v माइनस वी डैश जो करेंगे वही 1 सेकेंड में चली गई दूरी, मतलब उसका स्पीड के बराबर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -9/8, है ना, -4/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। -9/8 प्लस ये हो जाएगा आपका 4/3, है ना। टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस ये सॉरी 5/24, है ना। ये 8×3 = 24, है ना। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 9×3 = 18 और ये 8×3 = 32। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 9×1 = 18, 9×3 = 27 और ये 32, तो ये हो जाएगा आपका 5, है ना। तो ये 5/24 मीटर, है ना। तो 5/24 मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/24 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4.8, है ना। 1/4.8 ये है आंसर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। 1/5 है जो कि 1/4.8 के लगभग बराबर है। ठीक है, तो इसी को उत्तर मान सकते हैं, लेकिन यहाँ जो व्यापम ने इसको इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है ना। यहाँ पर देखिए मैंने गोल घेरा हुआ है, इसका मतलब है कि व्यापम ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इतना है 1/4.8, है ना। जो इमेज का जो स्पीड है वह 1/4.8 मीटर पर सेकेंड है ना। तो इसीलिए इसको व्यापम ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहे बांध पर पानी की ऊंचाई जो है 100 मीटर है। पानी की ऊंचाई 100 मीटर है ना। और ये एच का वैल्यू हो गया। ठीक है, और उसका जो है ना बहने का दर जो है 1000 किलोग्राम प्रति सेकंड है, 1000 किलोग्राम प्रति सेकंड है। ठीक है, यह मानते हुए कि पानी की ऊर्जा 60% ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो उत्पादित प्रति सेकंड ऊर्जा का मान कितना होगा। उत्पादित प्रति सेकंड ऊर्जा का मान कितना होगा। ठीक है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास है ना, mgh करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना हमको मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। mgh करेंगे तो m है ना मास है जो कि 1000 किलोग्राम है प्रति सेकंड, जो निकल रहा है 1000 किलोग्राम। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन को दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट कितना है 100 मीटर, हाइट कितना है 100 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया mgh का वैल्यू। पावर का वैल्यू कितना होगा, पावर का वैल्यू होगा आपके पोटेंशियल एनर्जी के में परिवर्तन के दर के बराबर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, तो इसको mgh/t करेंगे, लेकिन mgh जो है पूरे के पूरा परिवर्तित नहीं हो रहा है पावर में, है ना। उसका कितना परसेंट हो रहा है 60%, तो इसका 60%, 60/100 इतना ही परिवर्तित हो रहा है ना। mgh का 60% ही पावर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे mgh इंटू 60/100/t। ठीक है, पावर मतलब ऊर्जा के परिवर्तन की दर, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है उसका परिवर्तन की दर। ठीक है, तो चलिए इस सबको लिखते हैं। 60/100 जो किए थे वो 0.6 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका निकलने का दर जो है 1000, उसके बाद उसका हाइट है 100, उसके बाद एक्सीलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8, और अपॉन टाइम, टाइम कितना है 1, है ना। टाइम 1 मतलब 1 सेकेंड में जितना एनर्जी निकलेगा उसी को तो पावर बोलेंगे। ठीक है, पावर मतलब 1 सेकेंड में प्रवाहित ऊर्जा की मान, है ना। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.88 इंटू 10⁵, 5.88 इंटू 10⁵। ठीक है, देखिए 9.8
9.8 इंटू 0.6 है ना, ये था, और इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000 इंटू 100, तो ये हो गया ठीक है। तो ये 10⁵ बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.88 है ना, इंटू 10⁵ वाट। ठीक है, पावर है, ठीक है, इसको वाट में इसका यूनिट होता है, तो पावर P इज इक्वल टू 5.88 इंटू 10⁵ वाट। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, कहीं पर है, नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, इसीलिए इसको भी व्यापम ने यहाँ विलोपित कर दिया है। ठीक है, इसमें भी नहीं है, एक्चुअल जो आंसर होगा 5.88 इंटू 10⁵ वाट होगा। ठीक है, या उसी को जूल बोले, जूल सेकंड। ठीक है, तो ये नहीं है ऑप्शन में, इसलिए इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर से एक गोले का व्यास नापते हैं। गोला है, उसका वर्नियर कैलिपर से ऐसा व्यास नापते हैं। ठीक है, मुख्य स्केल का पार्ट जो है पी है, और मुख्य स्केल का पार्ट जो है पी है, और उसका जो वर्नियर स्केल है उसका पार्ट है क्यू, है ना। ये वर्नियर स्केल, वर्नियर में खानों की संख्या का जो मान है वो क्यू है, मुख्य स्केल का पार्ट पी है, और लिस्ट काउंट आर है। ठीक है, तो त्रिज्या का मान किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, त्रिज्या का मान किस फॉर्मूले से दिया जाएगा। देखिए, हम जानते हैं व्यास का मान कितना होता है, मुख्य स्केल प्लस लिस्ट काउंट इनटू जो वर्नियर स्केल में कुल खानों की संख्या क्यू से दिया गया है ना, लिस्ट काउंट गुणित वर्नियर स्केल में कुल खानों की संख्या, ये हो गया आपका वर्नियर का वैल्यू है ना, वर्नियर स्केल का, और ये मुख्य स्केल का, दोनों को जोड़ेंगे तो व्यास का वैल्यू आता है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या का वैल्यू आएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। त्रिज्या का मान कैसे दिया जाएगा, P प्लस क्यू आर अपॉन 2, कहाँ पर है देख लेते हैं, ऑप्शन सी, P प्लस क्यू आर अपॉन 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक, चलते हैं आगे। दर्शाए गए चित्र में, है ना, यहाँ पर जो चित्र दिया है उसमें, ठीक है, क्या है, त्रिज्या जो है 2 पॉइंट, यहाँ आर का वैल्यू है 2.5 मीटर के त्रिज्या, है ना, के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त, है ना, इस प्रकार से कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो उसके त्वरण, है ना, उसके कुल त्वरण को दिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुल त्वरण को। ठीक है, ध्यान रखिए, कुल त्वरण में 2 पार्ट होते हैं, है ना, एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कुल त्वरण दिया जाता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मान से। अब इस कण की चाल क्या होगी, इस कण की जो इधर टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, उसकी चाल, वही हमको ज्ञात करना है, वेलोसिटी का मान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना। तो टोटल एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और एक सेंट्रल, यानी कि सेंटर की ओर होता है एक्सेलरेशन, है ना, ए सी, और एक टेंजेंशियल ए टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर, है ना, हमको दिया हुआ है जो ये है सेंट्रल एक्सेलरेशन, है ना, हमको दिया हुआ है सेंट्रल एक्सेल, दिया नहीं है। ठीक है, उसी को हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दोनों के बीच में कितना, ये है ए, जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यही आपका सेंट्रल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये ए और इसके रेडियस के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो ये बनता है आपका कॉस 30 डिग्री, है ना, ए कॉस 30 डिग्री, ए जो टोटल है ना, टोटल एक्सेलरेशन उसका कॉस 30 डिग्री, है ना, और वो इसके बाद उधर भी होगा, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, उन दोनों में डिवाइड होता है। तो रेडियल एक्सेलरेशन हो रहा है आपका ए सी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल तो दिया हुआ है, हम देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, है ना, तो ये ए सी हो जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया √3/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू √3। ठीक है, सेंट्रल एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब सेंट्रल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में ये होता है रिलेशन v/r, जहाँ पर r रेडियस है। ठीक है,
तो ये आपका वेलोसिटी v बन जाएगा, है ना। वेलोसिटी v का वैल्यू हो जाएगा ए सी इंटू आर, ठीक है। ये एक्चुअली ये होता है, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी इंटू आर, ठीक है। ए सी सेंट्रल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ए सी इंटू आर, ठीक है। सभी का वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ए सी का वैल्यू अभी हमने निकाला 10 इंटू 5 इंटू रूट ओवर 3, ठीक है। और आर का वैल्यू, है ना, दिया हुआ है 2.5 मीटर, ठीक है। सभी का वैल्यू पुटअप करेंगे तो v का वैल्यू यानी वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। तो v का वैल्यू हो जाएगा यहाँ √5 इंटू √3 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पूरे को हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी v का वैल्यू कितना आएगा, 4.65 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आंसर 4.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है इसका सही उत्तर, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा निश्चित तार है एल्यूमिनियम का, इसको पर्टिकुलर कोई लंबाई मान लेते हैं एल। अब इसको खींच करके, और त्रिज्या आर है, ठीक है। सॉरी, व्यास है, मान लेते हैं व्यास डी, व्यास से रिलेट करते हैं, व्यास है डी। अब जो है इसको खींच करके इधर खींच दिया जाता है, तो इसका व्यास हो जाता है d/2, ठीक है, d/2। तो अब इसका प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। प्रतिरोध कितना होगा उसको हमको ज्ञात करना है, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, जो भी है, ठीक है। तो ये रजिस्टेंस आर, इनिशियल रजिस्टेंस आर बराबर दिया जाता है रो, ठीक है, एल जो लेंथ है उसका अपॉन ए, है ना। ए जो है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एल उसका लंबाई है, रो जो है चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एल यहाँ पर है लेंथ, है ना। तो लेंथ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन उसका एरिया, है ना, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो ये हो गया लेंथ का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2, है ना। और हम जानते हैं एरिया कितना होगा, एरिया होगा πd/2 का स्क्वायर। डी का क्या है, डी जहाँ पर है व्यास, तो उसका त्रिज्या πr², मतलब एरिया कितना होता है πr², ठीक है। तो हम आर की जगह d/2 रख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए d/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, है ना, d² अपॉन 4, ठीक है। ये समझ में आ गया। एल का वैल्यू है हमारे पास v/a, जहाँ पर a का वैल्यू है πd²/4, ठीक है। इन सभी को r में पुटअप करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसका। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस से उसको खींच देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इनिशियली उसका जो व्यास है उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो d था उसको और d/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/2, है ना। तो ये d² और यहाँ पर एक और 4 आ जाएगा, तो ये 4 जा हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। और ये d⁴, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू कुछ इतना हो जाएगा, रो एल अपॉन, ठीक है, ए जो था तो हमने तो अभी निकाल लिया ना रो, है ना। एल का वैल्यू कितना था, वी, एल का वैल्यू v/a आया, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसी से हमने एल का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया है v/a, और a हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a² हो जाएगा, सीधा लिख दे रहा हूँ a², ठीक है। और a का वैल्यू हमने निकाला πd²/4,
पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे, ए का वैल्यू तो हो जाएगा ये कुछ इतना, पाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4, 4 जो 16। ठीक है, तो ये आर डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 रो वी अपॉन पाई स्क्वायर डी स्क्वायर, डी पावर 4 ना, स्क्वायर नहीं, यहाँ पावर 4 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर डैश का वैल्यू 16 रो वी अपॉन पाई स्क्वायर डी टू द पावर 4। ठीक है, और जो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, वो हो गया, सॉरी ये इनिशियल वैल्यू है ना, मैंने यहाँ पर ये डैश नहीं लगेगा, इनिशियल वैल्यू है ये इतना है। ठीक है, और है ना, ठीक है, तो इनिशियल सॉरी चेंज्ड वाला जो रेजिस्टेंस है और इनिशियल रेजिस्टेंस दोनों का, हाँ यहाँ पर दोनों का हमको निकालना है रेशियो, कितना गुना होता है वह देखना है ना। तो ये है डी टू द पावर 4 अपॉन, है ना, ये जो चेंज्ड वाला है वह, और यहाँ पर ये हो जाएगा डी टू द पावर डी डैश टू द पावर 4। ठीक है, डी और डी डैश का वैल्यू कितना है, जो चेंज्ड वाला है उसका वैल्यू कितना है, d/2। ठीक है, देखिए दोनों में ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा था जो इनिशियल वैल्यू आया था रेजिस्टेंस का पहले, जो तार को खींचने के पहले उसका वैल्यू कितना आया था, 16 रो वी अपॉन पाई स्क्वायर डी टू द पावर 4 इतना आया था। तो ये जो है रेजिस्टेंस है ना, डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उसके पावर के। तो इसलिए आर डैश का वैल्यू यहाँ आएगा तो डी डैश का वैल्यू यहाँ आएगा, आर यहाँ नीचे में है तो डी का वैल्यू ऊपर में है। ठीक है, तो इसलिए फिर से लिख दे रहा हूँ, आर डैश अपॉन आर, ये हो जाएगा डी पावर 4 अपॉन डी डैश पावर 4। ठीक है, और हम जानते हैं डी डैश का वैल्यू उसके इनिशियल वैल्यू से d/2 है, मतलब उसका हाफ है। तो डी डैश का वैल्यू रखें तो d/2 आएगा, तो ये हो जाएगा d टू द पावर 4, और ये दो 2 टू द पावर 4 करेंगे तो ये 16 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d टू द पावर 4 अपॉन डी टू द पावर 4 इंटू 16 यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू आर डैश अपॉन आर। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट होगा तो ये कितना गुना हुआ, 16। ठीक है, आर डैश का वैल्यू कितना हुआ, तो आर का 16 गुना। ठीक है, आर का 16 गुना आर डैश का वैल्यू। ठीक है, तो 16 गुना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, 16 गुना होगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।